Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic electrostatics. Today's lecture number is 2. In the previous lecture, we have seen the basic things that we have taken in the 11th standard. Regarding that one, हमने electrostatic, electric charge, properties of electric charge, then electric flux, ये हमने जान लिया था. तो सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ या वी कैन से काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू गिवन सरफेस which normally passes. ओके, ये हमने समझ लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था. क्या फॉर्मूला देखा था? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट ए यानी एरिया. ओके, हमने ये देख लिया था. इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi, it is dot product of E dot A. Okay, means E A cos theta. समझ लिया था हमने. चलो हम इसका एक एग्जांपल लेते सो दैट आपको इन डिटेल आइडिया आ जाए. ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose in uniform electric field, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस अ सरफेस एरिया, प्लेस, चलो ये भी बोलेंगे तो भी चलेगा. प्लेस प्लेन सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 100 न्यूटन पर कूलम. ओके, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सरफेस एरिया प्लेस किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ओके, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. What will be the flux through this plane surface area? Okay, what will be the flux through this area? इस एरिया से कितना फ्लक्स होगा? अब देखते हैं. सपोज ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज पे अटेंशन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसका कितना है? 100 न्यूटन पर कूलम. ओके, अब हमने क्या किया? इस फील्ड में एक प्लेट रखा. ओके, एंड वो प्लेन सरफेस एरिया रखा हमने कितने एंगल पे? 60 डिग्री. प्लीज पे अटेंशन हियर. ये इस तरह से हमने यहां पे रखता हूं, 60 डिग्री पे रख दिया. ओके, ये ऐसा
रख दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो थ्रू दिस एरिया कितना फ्लक्स निकलेगा? ओके, यानी ये ऐसा इंटेंसिटी है। ओके, ये मैंने ये जो प्लेट है, ये प्लेट ऐसा रखा हुआ है। ओके, ये ऐसा रखा हुआ है, थोड़ा इसको देखो, ये ऐसा कुछ है, ऐसा सरफेस है, एंड ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ओके, अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करूं, देखो इसको नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये क्या हुआ? एरिया वेक्टर। व्हाट इज दिस एरिया वेक्टर? इसका मतलब द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है? 30 डिग्री है। ओके, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर and electric intensity is equals to how much? 30 degree. Okay, angle between area vector, ये क्या है? area vector है, and intensity is 30 degree, यानी थीटा इधर कितना लेना पड़ेगा? 30 डिग्री। गॉट दिस? अब फ्लक्स क्या आएगा? थ्रू दिस एरिया, इसका एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये न्यूटन पर कूलम में है। तो क्या आएगा? 100 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा? देखो, ई ए कॉस थीटा। ओके, ये क्या आएगा? वेक्टर ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। ई कितना है बोलो? ई 100 इंटू एरिया, एरिया कितना है? 100 इंटू 10⁻⁴, ये आएगा 10⁻² आएगा ये, एंड कॉस 30। ओके, अब ये कैंसल हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? यस, cos 30, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, आई थिंक इट इज 0.866। ओके, तो इस तरह से ये फ्लक्स आया। फ्लक्स कितना आया? 0.866 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो, ये फ्लक्स इस तरह से निकाल सकते हैं, याद रखना। ओके, मीन्स ई और ए में अगर एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा, लेकिन ई और ए में एंगल अगर 90 डिग्री है तो 0 फ्लक्स आएगा। आर यू गेटिंग? मीन्स इसमें ए थीटा या थीटा बिटवीन वेक्टर ई एंड ए अगर 0 डिग्री है तो cos 0 कितना आता है? 1। तो मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स कैसा रहेगा? मैक्सिमम ई डॉट ए क्या आएगा? ई ए cos 0 1 आता है, तो ये ई ए मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ओके, ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा, लेकिन ए थीटा बिटवीन ई एंड ए एरिया वेक्टर अगर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री
तो cos 90 याद रखना 0, इन दैट केस फ्लक्स 0 आएगा, फ्लक्स इतना आएगा ई ए cos 90 0 है, फ्लक्स कितना आता है 0, याद रखना ये कब थीटा 90 डिग्री है। ओके, समझ में आ रहा है? यानी ये प्लेट अगर ऐसा रखा, इस फील्ड में ये प्लेट अगर ऐसा रखा तो एरिया वेक्टर तो ये हो जाएगा, इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में है तो 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट कितना आएगा 0। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, अगर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 90 है तो फ्लक्स हमेशा 0 रहता है। ओके, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। चलो, आई थिंक आपको फ्लक्स के बारे में आइडिया आ गया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जो हमने 11th में गॉस लॉ पढ़ा था उसका प्रूफ भी लिया था, वो देख लेंगे एंड देन उस पे बेस्ड जो भी डेरिवेशन है वो हम देखेंगे। ओके, तो चलो अब याद करो गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस थ्योरम क्या है? आप लोगों ने पढ़ा था वो 11 में, द नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the net flux या of electric field through the closed surface, through the closed surface is equals to net charge enclosed in the surface divided by permittivity यानी एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्जेस यानी नेट चार्जेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। ओके, यानी अगर ये एक क्लोज सरफेस है, देखो क्लोज सरफेस है, सपोज ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्जेस होंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो क्या हमको मिलेगा टोटल फ्लक्स। मान लो एग्जाम्पल देखो, अगर ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में इधर चार्ज है 4 कूलम, इधर चार्ज है 2 कूलम, इधर चार्ज है 6 कूलम।
एंड यहाँ पे बाहर इस क्लोज सरफेस के बाहर सपोज चार्ज है 3 कूलम। ओके, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो हमको फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस निकालना है। तो नेट चार्जेस कहा लेंगे, एनक्लोज सरफेस में कितने चार्जेस है वही काउंट किया जाएगा, है ना। ये आउटसाइड है, 3 कूलम कैसा, ये आउटसाइड है, तो क्या ये कंसिडर करेंगे हम, नहीं। तो नेट चार्जेस कितने होंगे, क्यू नेट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 प्लस 6, कितना हो जाएगा, 8 कूलम हो जाएगा। ओके, 8 कूलम, यानी फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू नेट 8 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी of air or vacuum। ओके, एंड इसका वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता है, 8.85 इंटू 10 का पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। इधर हम रखेंगे तो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स। गॉट दिस, ये हमने 11th में देखा था। अब इसका प्रूफ कैसे करना है वो भी देखा था, लेकिन इन शॉर्ट इसका प्रूफ देखेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ, सपोज ये एक क्लोज, यहां पे देखो इस पॉइंट पे ये चार्ज है। चार्ज क्या लेंगे हम, चलो कैपिटल क्यू लेते हैं, है ना। क्यू इज द चार्ज, क्यू चार्ज है। ओके, तो ये क्यू चार्ज है। तो यहां पे ये एक हम छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं इस क्लोज सरफेस का, डीएस। क्या ये डीएस, डीएस है। ओके, अब आपको पता है हम क्यू नेट को कैसे लिखते हैं, आपको एक और पता होना चाहिए। क्यू नेट कैसे लिखते हैं हम, इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डीएस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूव करना है। ओके, नेट फ्लक्स क्या है, ईडीएस। अभी देखा ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ओके, अगर मैं केयरफुली ये डिस्टेंस जो है यहां से ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है, इधर ये डिस्टेंस आर है। ओके, ये डिस्टेंस कितना इधर आर है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, एंड सपोज अब सपोज ओके, ये जो डीएस है उसको मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा डीएस। ये क्या है, एरिया वेक्टर।
एंड इनके बीच में एंगल सपोज थीटा है. ओके, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डीएस, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा. ओके, तो फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस कितना होगा? फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस, फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस, फ्लक्स थ्रू डीएस, उसको मैं लिखता हूं डी फाई. क्या होगा वो? ई डॉट डीएस. ओके, ई डॉट डीएस. एंड मेरे को अगर टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू होल सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस कितना आएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, ये हम गॉस थ्योरम का प्रूफ ले रहे हैं, जो हमने 11 में देखा है. थोड़ा सा आपको इसका रिवाइज करवा रहा हूं. कितना आएगा उसको लिखते हैं फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ई डीएस कॉस थीटा. अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर का फॉर्मूला कितना है? एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या आएगा? क्यू अपॉन आर स्क्वेयर. ये हमने किया था प्रीवियस लेक्चर. देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू दिस चार्ज क्यू बाय आर स्क्वेयर. अब यहां पे रख देता हूं मैं ई का वैल्यू. वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वेयर डीएस. ओके, अब देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर ले लिया. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा आर स्क्वेयर. अगर आप केयरफुली देखें, ds cos थीटा, ये जो ds cos थीटा है, यहां पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? ये जो ds cos थीटा, देखो ये जो है हमको पता है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोन कितना आएगा? एरिया अपॉन आर स्क्वेयर. देखो ये अगर मैं सिमेट्रिकल फिगर निकालता हूं, ऐसा ये जो कोन है कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? इसका एरिया कितना था भाई? ds. ओके, ये एंगल कितना है? थीटा. तो एरिया कितना हो जाएगा? ds cos थीटा. यहाँ पे इस पॉइंट O पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? देखो हमने 11th में देखा था सॉलिड एंगल कितना होता है? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. सॉलिड एंगल, देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं. सॉलिड एंगल एरिया अपॉन आर स्क्वेयर है, लेकिन इधर इसका एरिया कितना है? ds cos थीटा है ना. ये एरिया कितना है? ये ds है तो ये कितना होगा? ds cos थीटा. और ये कितना है बोलो?
ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, ये एरिया डीएस था, ये एरिया कितना था, ये डीएस, तो ये एंगल ये थीटा है, तो डी ये एरिया कितना होगा, डीएस कॉस थीटा, कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये एरिया हो गया डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, तो सपोज डीएस ये क्या है, सॉलिड एंगल है, व्हाट इज दिस, दिस इज डी ओमेगा, सॉलिड एंगल subtended by area ds at point O. ओके, डी ओमेगा सॉलिड एंगल, तो क्या लिख सकता हूं, देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, सॉलिड एंगल subtended by this area at point O. Okay, and integration of solid angle यानी पूरा अगर मैं ये सरफेस एरिया क्लोज करूं तो होल सरफेस कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, 4 पाई। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल बाय any closed surface is always equals to 4 पाई। तो क्या होगा, देखो फ्लक्स, नेट फ्लक्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, ये 4 पाई आएगा, 4 पाई विल गेट कैंसिल, यानी फ्लक्स कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फ्लक्स कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस Q इज व्हाट, नेट चार्ज एनक्लोज इन दिस क्लोज सरफेस। Q क्या है, दिस Q इज इक्वल्स टू नेट चार्ज एनक्लोज इन दिस क्लोज सरफेस, मीन्स नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस को क्या बोला जाता है पता है, दिस क्लोज सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ओके, मीन्स दिस net flux is equals to total charge enclosed by the surface divided by permittivity of the medium। इस तरह से हमने ये 11th में ये गॉस थ्योरम का प्रूफ देख लिया था। ओके स्टूडेंट, अब हम ये जो है गॉस थ्योरम से हम क्या क्या करते हैं, गॉस थ्योरम से हम we can find the relation between electric intensity and charge। Okay, Gauss theorem से one can find the relation between electric intensity and charge। Gauss theorem is used to find out the electric intensity at any point, either outside, either on the closed surface, या either inside the closed surface। One can find out the electric intensity using Gauss theorem। Means Gauss theorem is used to find out the electric intensity if the distribution of charge is symmetrical। Okay, means on the surface of conductor अगर distribution of charges symmetrical है तो by this method one can find out the electric intensity। Got this? तो इस तरह से ये गॉस थ्योरम से हम क्या क्या काम करवा सकते हैं भाई, E और Q में रिलेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड
distribution of charges on the conductor should be symmetrical. ओके, तो इस तरह से हमने ये देखा गॉस थ्योरम। अब हमारे सिलेबस में गॉस थ्योरम के 4 एप्लीकेशंस दिए गए हैं, तो वो 4 एप्लीकेशंस और कौन कौन से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड द spherical shell which is uniformly charged. Spherical shell बोलो या hollow sphere बोलो, if hollow sphere या spherical shell is uniformly charged, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी वजह से क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड, इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। देन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट होगा। ओके, तो ऐसे हमको 3 या 4 एप्लीकेशंस है इसके, तो हर एक के लिए डेरिवेशन है, तो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो लेट अस टेक द फर्स्ट डेरिवेशन। अब इधर आ जाओ सब, क्वेश्चन लिखो। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी due to the uniformly charged spherical shell or hollow sphere. Okay, write down. Obtain एक्सप्रेशन फॉर, ये एप्लीकेशन चल रहा है, हाँ एप्लीकेशन नहीं है, किसके एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम के। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी due to uniformly charged conducting spherical shell. Spherical shell और hollow sphere. ओके, ये एक्सप्रेशन आएगा 3 मार्क्स के लिए। ओके, चलो इसको हम डिराइव करते हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं, एक हमने ये स्फेरिकल शेल लिया, दिस इज स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल पे जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ओके, इस पे हमने plus q are the charges that is distributed uniformly. On the spherical shell. Okay, ये क्या है, this is spherical shell, ये spherical shell है, plus q ये चार्जेस है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ओके, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है।
गॉट दिस? अब हमने एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया. सपोज ये पॉइंट P है, पॉइंट P यहां से कितनी दूरी पर? स्मॉल r के दूरी पर. इसका मतलब ये जो स्मॉल r है, ये जो स्मॉल r है, इट इज ग्रेटर देन कैपिटल R. इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इन द फॉर्म ऑफ अगेन स्फेरिकल शेल. ओके, टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, टू फाइंड E at point P, draw Gaussian surface in the form of concentric sphere, in the form of concentric sphere, जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल r. देखो ये स्फीयर ड्रॉ किया मैंने, ये स्फीयर ड्रॉ किया. गॉट दिस? ये स्फीयर ड्रॉ किया मैंने. ओके, अब यहां पे अराउंड P अगर मैं एक एरिया ds ड्रॉ करता हूं, है ना, अराउंड द P अगर मैं एक एरिया ds ड्रॉ करता हूं, सपोज मैंने ये एरिया ds ड्रॉ कर दिया, ds. तो यहां पे अगर आप केयरफुली देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड इसको अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, ओके, तो एंगल बिटवीन एरिया, है ना, ड्रॉ ds स्मॉल एरिया अराउंड P, ओके, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ये क्या है? एरिया वेक्टर है, इज 0, यानी थीटा कितना है इधर? 0. ओके, तो अब यहां पे ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, देखो गॉस थ्योरम क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल्स टू नेट चार्जेस Q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब E ds cos थीटा, E ds cos थीटा क्या लिखूं मैं इसको? E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू Q नेट कितना इधर? कैपिटल Q है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इधर cos थीटा कितना है बोलो? 0 है, cos 0. cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1. ओके, cos 0 का वैल्यू 1 होता है. तो क्या आएगा? ये इंटीग्रेशन के बाहर आउटसाइड ले लो,
ई ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, टोटल सरफेस एरिया of this Gaussian surface, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस एरिया, एंड वो कितना आएगा बोलो, इसका एरिया कितना आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वेयर, है ना। 4, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, 4 पाई r स्क्वेयर। अब इक्वेशन 1 कैसा बनेगा, इक्वेशन 1 विल equation 1 will E into 4 pi r square q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगा, q अपॉन 4 पाई r स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छी तरह से अगर हम रीअरेंज करें, कैसे लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वेयर। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड दिस एट अ पॉइंट p एट a डिस्टेंस r। ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आया है। ओके, इन जनरल कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो तो इन जनरल if epsilon is the permittivity of medium, then E is equals to क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q बाय r स्क्वेयर। एंड हमको पता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, k एप्सिलॉन नॉट। तो इन जनरल क्या आएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वेयर। ये k को क्या बोला जाता है पता है, दिस k इज कॉल्ड एज, k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, ये आया समझ में। फिर से एक बार देखो क्या किया हमने ये एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, स्फेरिकल शेल, हॉलो है ये, उसके आउटर सरफेस में हमने कितने चार्ज रखे, यूनिफॉर्मली Q। अब हमको एक स्मॉल r की दूरी पे एट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने P के अराउंड में एक एरिया ड्रॉ किया ds, लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो एरिया वेक्टर और E के बीच में एंगल कितना है, 0। तो मेरे को गॉस थ्योरम पता है, टोटल फ्लक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, वेक्टर ईडीएस q नेट अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ईडीएस क्या, ईडीएस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना इधर कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना पुट किया 1, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस यानी ये जो इसका ये छोटा एरिया डीएस है, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर रख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वेयर इधर लेके आया, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इकट्ठा लिख लिया, एंड क्यू बाय आर स्क्वेयर। This is the electric intensity outside a charge conducting spherical shell. Okay, and in general अगर permittivity एप्सिलॉन है कौन सा भी मीडियम हो, तो क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, के एप्सिलॉन नॉट। तो इन जनरल के भी हम फॉर्मूला ये रखेंगे, अगर एयर है तो के का वैल्यू कितना होता है 1, ओके, एंड दूसरा मीडियम होगा तो के का वैल्यू दिया जाएगा 2 हो सकता है वो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ओके, तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर ये दिया जाएगा तो इस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, सरफेस पे कितना होगा, बाहर कितना होगा, ये तीनों हम फॉर्मूला हम देखेंगे, एंड इसी को इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम डिराइव करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये आया समझ में? थैंक यू।